आज का सबसे हॉट टॉपिक जो तकरीबन हर जगह पे डिस्कस हो रहा है और इस टॉपिक की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ की जा सकती है। आज ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड की गई तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जितनी भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ पे 8 GB का डाटा है जो हैकर्स ने वहाँ पे उसको एक्सेस किया है, उसको महफूज किया है और उसके बाद बदनाम ज़माना जो डार्क वेब है वहाँ पे उसको सेल के लिए ऑफ़र कर दिया और उसकी प्राइस भी मेंशन की है। और उसकी जो प्राइस मेंशन की है उन्होंने 18 बिटकॉइन उसकी प्राइस रखी है, जिसको US डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 3,45,000 या 50,000 डॉलर जो बनते हैं। तो उसमें उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो डाटा है वो मौजूद है, जिसका वो जो 8 GB का है और 100 घंटे की वो रिकॉर्डिंग है और हम ये आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए आप बिडिंग करें और जो भी हाईएस्ट बिड होगी, जो हाईएस्ट बिडर होगा, वो जो भी हमें ज़्यादा पैसे देगा हम उसको ये सेल कर देंगे। अच्छा, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला, इसे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये 20 अगस्त को उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग शेयर की और ये 3 सितंबर को उन्होंने ये जो शहबाज शरीफ की ऑडियो थी वो अपलोड कर दी। अच्छा, ये अपलोड करने का मकसद ये था कि हमारे पास ये वाकई मौजूद है। अगर बगैर किसी प्रूफ के वो अपलोड करते तो इसका मतलब ये था कि शायद ये एक थ्रेट कर रहे हैं और उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक इसको प्रूव किया और कुछ रिकॉर्डिंग की थी वो शेयर की और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 8 GB डाटा हमारे पास मौजूद है जो कम और बेश 100 घंटे का बनता है और इसमें हमारे पास सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो जिसपे जो नेशनल सिक्योरिटी के मुतल्लिका भी हैं वो हम इसको ऑनलाइन इसको नशर कर देंगे या जो भी हाईएस्ट बिडर होगा हम उसको सेल कर देंगे। अब यहाँ पे बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है, इनके लिए एक बाकायदा डिपार्टमेंट है इनकी सिक्योरिटी का इनके चेक एंड बैलेंस के लिए जो बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर जब आता है वहाँ पे तो उनकी स्कैनिंग होती है, जो विजिटर्स आते हैं उनकी स्कैनिंग होती है और उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहाँ पे ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल है जो ये डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं इंस्टॉल की गई किसी थर्ड पार्टी की तरफ से जो यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर सके, जो वॉइस रिकॉर्डिंग कर सके, तो जो बाकायदा होता है। तो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या काम कर रहा है कि जो ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सके कि हमारे इतने हाईली प्रोटेक्टेड जोन में ये सारा कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग सेव भी हो गई, रिकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट भी कर दी गई और डार्क वेब पे वो डिस्प्ले भी कर दिया गया। अब इसकी तहकीकात हो रही हैं। जो तहकीकात करने वाले हैं अगर वो उस सारी सिचुएशन को, उस हाईली प्रोटेक्टेड जोन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो तहकीकात वो क्या करेंगे। अब इसका जो लिथल पॉइंट है वो ये है कि एक हाईली प्रोटेक्टेड जोन है, एक हाईली सेफ जोन है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपनी मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग किन के साथ करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट के साथ करते हैं, ISI के साथ करते हैं, इसी लेवल के दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के साथ करते हैं, जहाँ पे मुल्क की पॉलिसियाँ जो है वो डिस्कस होती हैं। उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे मामला होते हैं कि हमने किसी मुल्क के साथ जो हमारी इंटीरियर पॉलिसी है उसको हमने कहाँ पर लेके जाना है, जो एक्सटर्नल हमारे अफेयर्स हैं उनको हमने कहाँ पर लेके जाना है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीक्रेट रखना, जिनको हाइड करना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ हम कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं, जो हमारा राइवल है इंडिया है, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर रहे हैं और हम किसी ऐसी कंट्री के साथ कर रहे हैं जो हमारे साथ है, तो जब वो लीक आउट होगी तो डेफिनेटली जो हमारे जो प्लान्स हैं वो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनके पास पहुँचेंगे। तो वो क्या करेंगे? तो डेफिनेटली वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जिसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी हाई ऑफिशियल्स की जो मीटिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर यकीनन किसी मीटिंग में जब बैठा होता है तो वो घर की बात नहीं करता, वो मुल्क की सालमियत के मसले डिस्कस करता है, अपनी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं वो डिस्कस करता है, जो वो करना चाहता है वो डिस्कस करता है, जो वो नहीं करना चाहता वो डिस्कस करता है। वो ये बताता है कि हमने किस मुल्क के साथ कैसे टैकल करना है। फिर वहाँ पर जो एम्बेसडर्स आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, वो बात करते हैं। चाइना का एम्बेसडर आता है, वो पाकिस्तान से बात करता है, कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर होती हैं और वो चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिनेटली इंडिया की इन्फॉर्मेशन में वो शामिल नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात होती है। तो जब वो एक्सेस हो जाएगी, मतलब डार्क वेब पे वो चीज़ें आ जाएंगी, तो जो हाईएस्ट बिडर है वो इंडिया में से भी हो सकता है, वो हाईएस्ट बिड देगा। डेफिनेटली वो बहुत बड़ी बिड देगा, इतनी बड़ी बिड देगा जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन और इंडिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जज्बात को अगर एक साइड पे रख दें और फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम उतनी बड़ी बिड नहीं दे सकते, अमेरिका से बड़ी बिड नहीं दे सकते, चाइना से बड़ी बिड नहीं दे सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी जो सारी सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती रही है
और पता नहीं कब तक होती रहेगी। और अब तो ये डिस्प्ले आ चुका है, डार्क वेब पे उन्होंने बता दिया है कि अगर आप हमें वो पैसे नहीं देंगे तो हम इसको ओपन कर देंगे। और अगर ये ना आता तो पता नहीं कितनी ऐसी वीडियोज़ हैं, कितनी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो उनके पास पहले भी पहुँच रही हैं और उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, हमारी ISI के लिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि हम यहाँ पर एक आम आदमी की सिचुएशन को हम क्या डिस्कस करें। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और इस लेवल के जो ऑफिसर हैं वो भी महफूज नहीं है। तो इस पर कोई संजीदा, कोई सीरियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में जो ऐसे ख़तरात हैं उनका तदारक किया जा सके और उनसे बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।